तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द पैरामेट्रिक इक्वेशन x is equal to t square plus t plus 1 and y is equal to t square minus t plus 1 represents option A parabola, option B an ellipse, option C a hyperbola and option D a rectangular hyperbola। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है। हमें ये चेक करना है कि ये जो कर्व है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो एक जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, वो हमारी एक एलिप्स को, हाइपरबोला को या पैराबोला को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो जनरल इक्वेशन अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये कोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा डेल्टा है वो क्या होता है, वो डेल्टा होता है हमारा ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये हमारा डेल्टा होता है। नाउ इस डेल्टा के रिगार्डिंग हमारे दो केसेस बनते हैं, या तो हमारा डेल्टा जीरो के इक्वल हो या डेल्टा हमारा नॉन जीरो हो। तो यहाँ पर दो केसेस क्या क्या बन जाएंगे, इफ आवर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो जो जनरल इक्वेशन है हमारी सेकंड डिग्री की, इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसे मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब डेल्टा हमारा जीरो है तो ये जो इक्वेशन वन है ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इक्वेशन वन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब हमारा डेल्टा जीरो नहीं हो, यानी कि डेल्टा हमारा अगर नॉन जीरो हो, इफ अवर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पर हमारे अलग अलग केसेस बनेंगे। वो केस क्या क्या हो सकते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट केस है इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा इफ ए इक्वल टू बी हो जाए एंड जो एच है ये जीरो हो जाए, तो ए हमारा बी के इक्वल हो जाए। ए और बी किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ए और बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी किया और एच क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, इसे जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन विल रिप्रेजेंट सर्कल। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन वन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जब हमारा डेल्टा नॉन जीरो हो, ए इक्वल टू बी हो और एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, तो यहाँ से हमारी जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो बनेगी इफ अवर एच स्क्वायर जो है ये ए बी के इक्वल हो जाए, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो हमारे इक्वेशन वन है ये हमारी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। इक्वेशन वन रिप्रेजेंट, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट पैराबोला। नेक्स्ट केस बनेगा हमारा थर्ड केस। इस केस में क्या होगा, इफ एच स्क्वायर जो है मेरा ये लेस देन ए बी हो जाए। जब ए बी से लेस देन होता है एच स्क्वायर, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन वन है ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। इक्वेशन वन रिप्रेजेंट एलिप्स।
नाउ हमारा लास्ट केस, इस लास्ट केस में हमारा क्या होगा, जो एच स्क्वायर है, इफ एच स्क्वायर ये हमारा ग्रेटर देन ए बी हो जाए, तो जब एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी हो जाती है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन वन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। इक्वेशन वन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो ये हमारे अलग अलग केसेस होते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के रिगार्डिंग, कि वो किस कंडीशन में किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर सकती है। इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है वो कुछ इस तरह से है। गिवन इक्वेशन, गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन इज एक्स तो हमारा इक्वल है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन के, एंड वाई हमारा इक्वल है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। तो यहाँ से बच्चों हम इसे टी को एलिमिनेट करते हुए एक्स और वाई में जनरल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसे मैं इक्वेशन टू नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेशन थ्री नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन टू एंड थ्री। अगर मैं x प्लस वाई वाई को फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, तो x प्लस वाई तो मेरा इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा, तो x माइनस वाई यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, इस बार टी स्क्वायर और वन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा टू टी के। तो बच्चों यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो मेरा t है वो x माइनस वाई बाई टू के इक्वल आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन फोर नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेशन फाइव नाम दे देता हूँ। नाउ इस फोर और फाइव में से हम क्या करते हैं, इस फाइव में से हम t की वैल्यू को इस फोर में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फोर एंड फाइव। इक्वेशन फोर और फाइव से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारा इक्वल आ जाता है ट्वाइस ऑफ टी की जगह आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन। नाउ इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स प्लस वाई है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये टू का स्क्वायर फोर बनेगा न्यूमरेट डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर फोर का एलसीएम लेते हुए यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस वन की जगह प्लस फोर, और पूरे की डिवाइड हो जाएगा फोर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस फोर डिवाइड बाई फोर। यहाँ पर टू से फोर को टू टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। नाउ इस टू को अगर मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म्स को मैं इस टू को मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्म्स को आरएचएस में लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई और प्लस का फोर, ये हमारा इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आ गई। यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ इसे कंपेयर करते हुए सबसे पहले तो मैं डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ कि मेरा डेल्टा जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो डेल्टा हमारा इक्वल होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, इन्हें कंपेयर करवाएं आपस में तो वन, बी की वैल्यू भी वन और सी की वैल्यू आ जाएगी फोर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वन इंटू फोर प्लस एफ जी एच की बात करें तो यहाँ से हमारा एफ तो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ वन के। यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो एफ माइनस वन के इक्वल आ रहा है।
सिमिलरली अगर हम जी की बात करें तो ये भी -1 के इक्वल आ रहा है। और अगर हम एच की बात करें तो एच क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये भी -1 के इक्वल आ रहा है। माइनस में हमारा हो जाएगा ए एफ स्क्वायर यानी कि 1 × -1 का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर यानी कि 1 × -1 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर यानी कि सी की जगह आ जाएगा 4 और एच की जगह क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा आ रहा है 4, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर भी आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा -4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा इक्वल आ रहा है -4 के, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। यानी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नाउ आगे हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा ए इक्वल टू बी है यहाँ पर। तो ए इक्वल टू बी भी हमें दिख रहा है बट यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर एच की वैल्यू जीरो हो जाती तब ये सर्कल होता। एच की वैल्यू जीरो नहीं है यानी कि ये सर्कल वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। नाउ हमें एच स्क्वायर और ए बी की कंडीशंस देखनी होगी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करें अगर, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा किसके इक्वल आ जाता है। एच की वैल्यू है -1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू 1 और 1 है तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 1 - 1 यानी कि जीरो आ जाएगा। तो बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो है तो अभी अभी हमने की कंसेप्ट में देखा था ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये हमारी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन गिवन कर्व इज ए पैराबोला। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए पैराबोला ये करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।